आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, प्यार या और भी कोई चीज़ जल्दी पाना चाहते हैं? हम अपनी लाइफ में अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं? चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या सक्सेस हो या इसके बिना कोई भी इच्छा हो, वो कैसे पूरी कर सकते हैं? अगर आप इस वीडियो को एंड तक सुनेंगे और समझेंगे तो आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल तरीका बताने जा रहा हूँ। हमारा यूनिवर्स एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स है। यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन प्रवाहित होती है, जो हर चीज़ का आधार है। यानी हर चीज़ में वाइब्रेशन होती है, चाहे फ़ोन ही क्यों ना हो आपके हाथ में जो है, चाहे हम हैं, कुछ भी चीज़ है, सभी की यहाँ वाइब्रेशन होती है। यह वाइब्रेशन हर व्यक्ति और हर वस्तु में मौजूद है, भले ही आप इसे समझते हो या इसे ना समझते हो। ये सभी को प्रभावित करती है। जब आप इस ऊर्जा को पहचानते हैं और समझने लगते हैं, तो आपका जीवन एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यूनिवर्स की ये वाइब्रेशन स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा प्रवाहित होती रहती है। जब आप इस प्रवाह के साथ होते हैं, तो सब कुछ सही चलता है। जब आप इसके खिलाफ जाते हैं, तो संघर्ष और कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। एग्ज़ाम्पल से समझो, जब आप खुश और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो अच्छे अवसर स्वयं ही आपके पास आते हैं। लेकिन जब आप संदेह और भय से घिरे होते हैं, तो रुकावटें बढ़ने लगती है। जैसे गणित में एक बार जब आप जोड़, घटाव, गुणा और भाग समझ लेते हैं, तो आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही इस ऊर्जा को समझकर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इस वाइब्रेशन के नियमों को समझेंगे, तो आप अपने भविष्य में अनुभवों को और भी सटीक रूप से समझ सकते हैं। आप पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए भयभीत यानी परेशान महसूस नहीं करोगे कभी भी आप। यदि कोई व्यक्ति लगातार धन की कमी के बारे में सोचता है, तो वह और अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। लेकिन यदि वह समृद्धि के विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो धन के अवसर उनके जीवन में आने लगते हैं। जब आप अपने मन और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो आपकी इच्छाएं जल्द पूरी हो जाती हैं, क्योंकि आप अलाइनमेंट में होते हैं। यदि आप एक नई जॉब चाहते हैं, लेकिन अंदर से मानते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलती या कठिन है मिलना, तो आप अपने रास्ते में रुकावट लाते हैं, यानी आप रजिस्ट करते हैं। लेकिन यदि आप ये विश्वास रखते हैं कि सही समय पर आपको जॉब मिल जाएगी, तो चीज़ें आपके अनुकूल होने लगेंगी। हम सभी वाइब्रेशन के प्रवाह से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सोर्स एनर्जी से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम केवल रजिस्ट कर रहे हैं, यानी हम अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हैं। हमारा फिजिकल वर्ल्ड भी एनर्जी से, वाइब्रेशन से भरा हुआ है। हमारी 5 इंद्रियाँ यानी आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा इस कंपन को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आँखें प्रकाश के कंपन को रंग और रूप में बदल देती हैं। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं, तो हमारा कान वायु में होने वाली कंपन को सुनने योग्य ध्वनियों को परिवर्तित कर देता है। इस तरह गंध, स्वाद और स्पर्श भी कंपन का ही अनुवाद है। सब कुछ वाइब्रेशनल ही है। हमारी भावनाएं इस बात का सटीक संकेत है कि हम अपनी ऊर्जा के साथ अलाइंड हैं। यदि हम आनंद, शांति और प्रेम महसूस करते हैं, तो इसका मतलब कि अब हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि हम डर, क्रोध या उदासी अनुभव करते हैं, तो ये संकेत होता है कि हम इस ऊर्जा से दूर जा रहे हैं। जब कोई बच्चा खुश होता है, तो वह सहज रूप से अपनी ऊर्जा के साथ अलाइंड होता है और आनंद का अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की चिंता में डूबता है, तो वह अपनी ऊर्जा से यानी वाइब्रेशन के प्रवाह का विरोध कर रहा होता है, जिससे तनाव और असहजता महसूस होती है। हम केवल अच्छा महसूस कर सकते हैं, बुरा महसूस करने से हमें दुख होता है। अगर हम अपनी वाइब्रेशन को ध्यान से समझें, तो हम ये पहचान सकते हैं कि कौन से विचार और कार्य हमें खुशी देते हैं और कौन से हमारे ट्रू सेल्फ से दूर ले जाते हैं। इसका यूज़ करके हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने में खुशी महसूस करता है, तो इसका मतलब है कि वह उस कार्य में अपनी ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में है। यदि कोई किसी कार्य को करते समय थकावट या निराशा महसूस करता है, तो इसका मतलब है कि वे अपने ट्रू पाथ से भटक रहे हैं। हमारी वाइब्रेशन हमारी लाइफ की डायरेक्शन को तय करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझना और उसका सामना करना सीखते हैं, तो हमें अपने जीवन में ज़्यादा क्लैरिटी प्राप्त होती है। हम अपने जीवन में अपने पर्पस को पहचान सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो हमें सुख और शांति देता है। आप ज़्यादा समय अच्छा महसूस करने की ट्राई करें, और इतना ज़्यादा भी ट्राई नहीं करना है। आप उन थॉट्स पर अपना ध्यान दे सकते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचकर अच्छा फील कर सकते हैं।
जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो आपका है। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं। जिसे आप अपना कह सकते हैं, आप उसके बारे में बुरा महसूस क्यों करेंगे? चाहे आप बात करते हों या ना करते हों, आप उनके कॉन्टैक्ट में हों या ना कॉन्टैक्ट में हों, भले ही आप ब्लॉक्ड हों, आप उनको अच्छा महसूस करेंगे तो आप उनको अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए अच्छा फ़ील करें या उस पर्सन के लिए अच्छा फ़ील करें, जिस तरह की आप जॉब चाहते हैं उस जॉब में जो पहले से ही है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मनी के लिए अच्छा फ़ील करें। आप अपनी डिज़ायर कोई भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे कितने लंबे समय से आपको अभी तक आपकी डिज़ायर नहीं मिली। अब जब आप अच्छा फ़ील करेंगे, आप अलाइनमेंट में आएँगे तो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाएँगे। जब आप इस वाइब्रेशन को समझ लेते हैं तो इसके प्रवाह के साथ चलना शुरू करते हैं तो आपका जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। नेगेटिविटी को छोड़ें और पॉजिटिव वाइब्रेशन पर अपना ध्यान देने से आपकी लाइफ में जल्दी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। आपकी लाइफ एक नए स्टेज पर पहुंच जाएगी। अगर आप अच्छा फील करने में कठिनाई फील कर रहे हैं या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप कोई प्रोसेस चूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो सब्लिमिनल हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड वॉक हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड वर्क करते हैं तो आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलेंगे जो आपके पास पहले से ही है। तो आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप अच्छा फील ही करते होंगे और इस तरह आप अच्छा फील करने पर अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप जब मेडिटेशन में होते हैं तो आप ना तो नेगेटिव सोच और ना तो पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर होता है। आपका ध्यान अपने थॉट से हट जाता है और जब आपका ध्यान थॉट से हट जाता है तो आप सोर्स एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होते हैं। आप डेली 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको अच्छा फ़ील करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सब्लिमिनल का यूज़ करते हैं तो आप सब्लिमिनल के थ्रू अफ़र्मेशंस को सीधा सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, जिससे आपके थॉट्स चेंज होने लगेंगे तो और आप अच्छा फ़ील करने लगेंगे। और ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।